चैप्टर शुरू करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यूनिट नंबर 6। लिखो बच्चों, सबसे पहले अपनी फाइल के ऊपर यहां लिख दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और एक जो पॉइंट है वो ये कि जो कुछ आप 11th में सीख के आए हो इस चैप्टर के बारे में उसको भूल जाओ एक बार के लिए, ठीक है? भूलना पड़ेगा, ठीक है जी। और जो मैं बता रहा हूं अभी वही सीखना पड़ेगा सिर्फ, तभी हम इसको सीख पाएंगे। क्या है चैप्टर बच्चों? रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? क्या मतलब बच्चों? रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? गलती को सुधारना, गलती को सुधारना। बच्चों जब भी हम बात करते हैं एरर की, एरर होते हैं दो तरह के, लेकिन सच ये बात है कि अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि वो दो एरर्स कौन से हैं तो आप नाम तो बता दोगे, टू साइडेड एंड, लेकिन कोई भी एबल नहीं हो पाएगा तुम में से ये चीज में डिफरेंशिएट करके बता पाए मुझे तो टू साइडेड एरर क्या होता है और वन साइड एरर क्या होता है। ज्यादा आप ये बता पाओगे कि टू साइडेड एरर ऐसा एरर होता है जो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स पे इफेक्ट डालता है इक्वल अमाउंट से और ट्रायल बैलेंस टैलीड दिखता है। शायद ही ये भी बता पाओ, बताओ पता था? ये पता था, ये मैंने कल भी बताया था। चलो, वन साइडेड एरर ऐसा एरर होता है बेटे जो ट्रायल बैलेंस की दोनों नहीं, एक साइड में इंपैक्ट डालता है कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट से, राइट? और ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होता। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर एक टैलीड ट्रायल बैलेंस है तो आप गारंटी नहीं उठा सकते किस बात की कि एरर फ्री है। भाई टैलीड ट्रायल बैलेंस है, दोनों तरफ 50 लाख इज इक्वल टू 50 लाख, डेबिट साइड में 50 लाख, क्रेडिट साइड में 50 लाख। क्या मैं गारंटी उठा सकता हूं? आप गारंटी उठा सकते हो कि कोई एरर नहीं है? कोई गारंटी नहीं हो सकता। कौन सा एरर अब भी हो सकता है? टू साइडेड एरर। समझ रहे हो? लेकिन अगर दोनों साइडों का टोटल ट्रायल बैलेंस का नहीं मिल रहा, एक तरफ 50 लाख है, एक तरफ 49,50,000 है, अब तो सर मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब टू साइडेड एरर तो देखो अभी भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, वन साइडेड एरर भी 100% यहां पर देखने को मिलेगा। कितने का वन साइड एरर होगा? कुछ इतने एरर्स होंगे कि दोनों तरफ में कितने रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं वो 50,000 का, जैसे कि मैंने बताया। और वो अब हमें कैसे सॉल्व करना होता है उसके बारे में आज चर्चा नहीं करते। आज हमने सिर्फ बात किस पर डिस्कशन करने बेटा? टू साइडेड एरर के बारे में आज पहले पक्का काम करते हैं। आ जाओ बच्चों। तो ये देखो बेटे, मैं कुछ आपको कॉपी पे नोट करवाऊंगा, वो चीजें आप लिख लेना। ये सब चीजें तो फाइल के अंदर दे रखी है मैंने, ठीक है ना? कि आ जाओ पहले इसको थोड़ा बहुत नोट करें। लिखो बेटा, ऊपर हेड बनाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ऊपर एक हेड बनाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और लिखो एरर्स कितनी तरह के हो सकते हैं? एरर्स हो सकते हैं बेटे दो तरह जी। पहले कौन से हो सकते हैं बच्चों? सबसे पहले वाले टू साइडेड एरर। और दूसरे बेटा कौन से हो सकते हैं? वन साइडेड एरर। ठीक है बच्चों? टू साइडेड एरर आर दोज एरर विच कांट बी डिटेक्टेड, कांट बी डिटेक्टेड बिकॉज इनकी वजह से ट्रायल बैलेंस हमारा कैसा रहता है? टैलिड। टैलिड एरर है बट मेरी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें कैसी हो रखी हैं? मैच। पता ही नहीं चल रहा सर एरर है कि नहीं है। ये टू साइडेड एरर है। जबकि जब मैं वन साइडेड एरर की बात करूंगा, कैन बी डिटेक्टेड, क्योंकि इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस did not tallied, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैलीड नहीं होता। तो बड़ी ही आसानी से हम लोकेट कर पाते हैं वन साइड एरर वहां पर अवेलेबल है, राइट? तो आज की पहली डिस्कशन हमारी किस पे रहने वाली बेटा? सिर्फ और सिर्फ कौन से एरर पे? पहले तो टू साइडेड एरर, पहले ये वाली बात करेंगे हम लोग, ठीक है? तो आ जाओ बच्चों, हेड बना लीजिएगा टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर।
मैं फाइल में से क्वेश्चन पिक करूंगा टू साइड एरर का, यहां पे सॉल्व करके बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा ट्रायल बैलेंस क्यों टैली हो जाता है ना, और आप बेस को समझने की कोशिश कर लेना। ये देखो, अब ये सब क्या लिखा है ये बाद में बात करते हैं, एक बार मेरे चैप्टर का ओवरव्यू हो जाए, फिर तो जो ये चीजें लिखी है ना, ये चीजें तो आप लोग खुद से ही कर लोगे, आपको मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि सर जी आपने क्या लिख के दे रखा है, ये सब आप खुद कर लोगे। लिख के क्यों दे रखा है? ताकि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए और बाद में एक ओवरव्यू से आप चैप्टर को समअप भी कर पाओ। आ जाओ, अब आते हैं जी टू साइड एरर की शुरुआत करता हूं मैं यहां से। क्या लिखा बेटा मैंने यहां पे, एरर डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सही हो गया, मतलब ये एरर है और है एरर और मेरे ट्रायल बैलेंस में लोकेट नहीं हो पा रहा। सर क्यों? क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें क्या हो रखी हैं? टैली। गलती भी है, फिर भी गलत में भी ट्रायल बैलेंस क्या हो रखा है बेटा? टैली। दैट इज टू साइडेड एरर। जैसे बच्चों, जैसे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये सबसे पहला टू साइडेड एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, अकाउंटिंग रूल। डन, सही है। PAL वाला प्रिंसिपल नहीं है बेटा, PLE वाला है, सिद्धांत, अकाउंटिंग रूल। अकाउंटिंग रूल में गलती करी है यार आपने। क्या गलती करी है बताओ? एन अमाउंट ऑफ ₹500 स्पेंड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी। आप अपनी मशीनरी को क्या कर रहे थे बेटे? एक्सटेंड। तो बताओ आप मुझको 11th क्लास में आप क्या पढ़ के आए हो? अगर आप मशीनरी एक्सटेंड कर रहे होते हो और खर्चा कर रहे होते हो तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? अगर 500 रुपए मैंने मशीनरी के एक्सटेंशन में खर्चा किया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कह लो, कैश कह लो, चलो चेक दिया तो बैंक हो गया, उस पर चर्चा भी नहीं करनी, कोई बात नहीं, जो है से टू कैश कह लो। चलो मशीनरी टू कैश, हमने क्या किया सर बताओ ना? डेबिटेड टू वेजेस। ठीक है, अब सुनो, यहां पे मशीनरी को एक्सटेंड किया तो एंट्री जो बननी थी, जो करेक्ट एंट्री थी, वो क्या थी बच्चों? क्या थी करेक्टनेस? रेक्टिफिकेशन पे बाद में ध्यान देना। रेक्टिफिकेशन कैसे होना है वो तो 2 मिनट की बात है, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो, रेक्टिफिकेशन अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, ये तो 2 सेकंड में बात है और 11th में सीख के भी आए हैं। सर मशीनरी टू कैश डेबिट होना था, हमने कर दिया सर वेजेस टू कैश। तो सर जी मशीनरी को डेबिट करना था, करा नहीं, अब डेबिट कर दो, वेजेस जिसको डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन गई? मशीनरी टू वेजेस। बेटा ये बताने नहीं बैठा, ये तो तुम्हें आती है, इतनी बात तो 11th में सीख के आए हो। हम यहां पर सीखने ये बैठे हैं इसको टू साइडेड एरर क्यों कहते हैं और इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली क्यों होता है, ट्रायल बैलेंस में ये एरर लोकेट क्यों नहीं होता, ये पॉइंट सीखने बैठे हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे फटाफट बताओ, अगर हमने मशीनरी को एक्सटेंड करना था, व्हाट वाज द एंट्री दैट शुड बी पास्ड? बोलो। लो जी, ये बननी थी एंट्री, लिखो बेटा, ये एंट्री बननी थी। सॉल्यूशन नंबर 1 कर रहा हूं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और कितने की एंट्री बननी थी? ये 500 की। ये लो बच्चों, ये लो 500 की, 500 की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। इस एंट्री के बनने से पहले, इस एंट्री के बनने से पहले के ट्रायल बैलेंस की पिक्चर दिखाता हूं तुम्हें। इस एंट्री के बनने से पहले मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस था, ट्रायल बैलेंस था जिसमें मेरे पास कैश का बैलेंस था 10,000 रुपए। ये डेबिट बैलेंस ये है, मान लो ये क्रेडिट में। हाँ जी, कैश का बैलेंस 10,000, डेबिट लिखूं क्रेडिट लिखूं? डेबिट, एसेट्स है यार। ठीक है जी, राम हमारा कोई डेटर था 5,000 रुपए का, बेटा डेबिट लिखूं क्रेडिट लिखूं? ठीक है, कोई मोहन हमारा कोई क्रेडिटर था 3,000 रुपए का, क्रेडिट, और कैपिटल का बैलेंस था 12,000 रुपए, क्रेडिट। और इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरा ट्रायल बैलेंस क्या था? टैलीड ट्रायल बैलेंस था, दोनों तरफ 15,000 इज इक्वल्स टू 15,000 था। डन है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने करेक्ट एंट्री क्या बनानी थी? अगर मेरे को मशीनरी खरीदी फॉर कैश, मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए थी? मशीनरी टू कैश। बोलो क्या बननी चाहिए थी? मशीनरी टू कैश। और अगर ये एंट्री ऐसे बनती,
ऐसे बनती, सही एंट्री बनती, तो आप मुझे बताओ मेरे ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट पड़ता, पड़ा नहीं है, क्या इफेक्ट पड़ता, बोलो। एक तो सर जी आपका कैश रह जाता 9500 रुपए का, बोलो सही है, और एक सर आपके पास मशीन खुलती यहां पर कितने की, 500 की, और आपकी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें क्या हो रही होती, टैली हो रही होती, और ये था करेक्ट अकाउंटेंसी जो होना चाहिए था। बताओ बेटे सही है, और ये होता एरर फ्री ट्रायल बैलेंस। लेकिन क्या हमने ये किया, नहीं सर ये तो नहीं किया। बताओ क्या किया हमने, क्या किया, अब रेड कलर से लिख रहा हूं जो हमने किया। हमने सर करा वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, और क्या कर दिया बोलो, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से बेटे, 500 500, बोलो सही है, ये काम कर दिया हमने। तो कैश तो अभी भी कितने का दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, 95, लेकिन क्या मशीनरी जो दिखना चाहिए 500 का वो दिख रहा होगा, नहीं, मशीनरी की बजाय क्या दिख रहा होगा, मशीनरी तो नहीं दिख रहा होगा सर, मशीनरी तो नहीं दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, वेजेस कितने रुपए का। बेटे बात समझ में आ रही है, क्या मेरी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल अभी भी टैलीड है, कितना कितना है, 15 15, लेकिन मशीनरी की बजाय ट्रायल बैलेंस में लेजर हेड में क्या दिख रहा है, क्या ये सही ट्रायल बैलेंस है, सर बिल्कुल भी नहीं। जहां आपके मशीनरी के लेजर का बैलेंस होना चाहिए 500, वहां मशीनरी के लेजर का बैलेंस नहीं है 500, मशीनरी के लेजर का नहीं है, किसका लेजर बैलेंस है वहां पर, वेजेस का। सर ये तो गलती है, पर इस गलती को क्या ट्रायल बैलेंस के दोनों साइडें लोकेट कर पा रही हैं। भाई ट्रायल बैलेंस में हम लोग ये नहीं चेक करते कैश में क्या है, राम में क्या है, शाम में क्या है, मोन में क्या है, सोन में क्या है, डिस्काउंट में क्या है, फर्नीचर में, नहीं चेक करते। अगर हम एक ट्रायल बैलेंस को चेक कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला ड्यूटी, सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यार टोटल चेक कर लो कितना है, 15 15, डन, मेरी ऑथेंटिसिटी अकाउंट ओके है। क्या ये 15,000 इक्वल टू 15,000 होने के बावजूद भी अकाउंट ओके है क्या, नहीं, इसका मतलब ये एरर कौन सा एरर है, टू साइडेड एरर है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात, आप कहोगे सर क्या नाम रख दिया है अकाउंट्स वालों ने भी, टू साइडेड एरर। इफेक्ट तो दोनों पे डल नहीं रहा, किस पे डल रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड पे। तो बेटा ध्यान से सुनो, टू साइडेड एरर का मतलब यह नहीं होता कि वो एरर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों पर इफेक्ट डालते हुए दिखेगा। हो सकता है दिख भी रहा हो, लेकिन हो सकता है वो किस पे इफेक्ट डाल रहा हो, सिर्फ एक साइड पे। लेकिन क्योंकि वो एरर लोकेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के टोटल पे इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा है, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड ओनली टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर डज नॉट मीन कि दोनों साइडों पे इक्वल अमाउंट का इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हां दोनों साइडें बैलेंस इक्वल शो कर रही होंगी तो पक्की बात है वो एरर कौन सा होगा, टू साइडेड एरर। डन है, एक तो ये चीज बिल्कुल क्लियर माइंड में होनी चाहिए, टू साइड एरर का मतलब क्या होता है। अब आती है वो वाली बात जो एग्जामिनर हमसे चाहता है। एग्जामिनर हमसे ना ये चाहता है ना ये चाहता है, एग्जामिनर तो हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो हम 11th क्लास में सिर्फ वही सीख के आए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप लोग मुझे बताओ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकलेगा। वेजेस का जो लेजर दिख रहा है कितना बैलेंस दिख रहा है उसका, 500। एक सेकेंड, 2 मिनट का समय और दो इसमें। इस वक्त सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी, सिचुएशन ये होनी चाहिए थी, मेरा मशीनरी का जो लेजर है वो कितना डेबिट होना चाहिए था, 500। क्या ये है, नहीं, इसकी बजाय बल्कि क्या हो रखा है बेटे, वेजेस का लेजर कितने से डेबिट हो रखा है, 500 से। यही प्रॉब्लम है ना। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करूं, जिसको डेबिट करना था 500 से उसको डेबिट कर दो, मशीनरी को, और जिसको गलती से डेबिट कर रखा है वो कौन है। अगर मैं उसको 500 से क्या कर दूं बेटा, तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। बोलो बोलो बोलो, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ही उसका बैलेंस 0 हो जाएगा तो मेरा अब नया ट्रायल बैलेंस क्या शो करेगा बताओ, वेजेस खत्म 500 की, और वेजेस की जगह पर वो क्या शो करेगा बैलेंस के अंदर, मशीनरी। और अब भी मेरे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल क्या होगा बोलो, 15,000 इज इक्वल टू 15,000। लेकिन अब जो 15 इज इक्वल टू 15 होगा वो कौन सा 15 होगा, रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस होगा, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस होगा,
एरर फ्री ट्रायल बैलेंस होगा, और जो इससे पहले 15,000 इक्वल टू 15 था वो एरर वाला ट्रायल बैलेंस था। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल पहले भी मिल रहा था, अब भी मिल रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अब बात एक तो समझ में आ गई होगी कि टू साइडेड एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल इक्वल क्यों आता है, और टू साइडेड एरर को टू साइडेड एरर असल में कहते क्यों है। और टू साइड एरर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों पे इंपैक्ट डल रहा होगा, एक पे भी डल सकता है, बट दोनों का बैलेंस इक्वल होगा। इज इट डन? इज इट ओके? आओ एक दो एग्जांपल और इस एरर को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका नामकरण भी सीख लो यार, 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गलती किस चीज की है? मेन अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, अकाउंटिंग रूल की गलती है। रूल क्या था कि जब आप मशीनरी एक्सटेंड करते हो तो बाय रूल आपको डेबिट किसको करना था? मशीन को। आपने रूल को इग्नोर किया और आपने डेबिट किसको किया? वेजेस को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। बताओ जी, पहला पॉइंट क्लियर है? ओके, आ जाओ दूसरे वाले एरर पे आ जाओ। अब मैं बार बार आपको ये चीज नहीं समझाऊंगा, ये वाली चीज, ये ठीक है। मैं ये और ये बताऊंगा, ये बार नहीं बताऊंगा। ये एक बार आपको समझ में आ गया, टू साइड एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस क्यों टैली हो जाता है। दैट्स इट, डन। पेपर के अंदर हमने सिर्फ क्या करके आना होता है? रेक्टिफाइंग एंट्री। बताओ क्या रेक्टिफाइंग एंट्री बनी है बच्चों? मशीनरी ने डेबिट होना था, अब कर दो, और वेजेस जिसने गलती से डेबिट हो गया बेटा उसको क्या कर दो? क्रेडिट। पेपर वाले को आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज दिखानी थी, ये उसने तो यही समझना था आपसे। इसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। इसको बोलते हैं करेक्ट एंट्री जो आपको करनी थी। इसको बोलते हैं इनकरेक्ट एंट्री जो आपने गलती से कर दी, और इसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री जो एग्जामिनर आपसे चाहता है। यानी कि आपका जो मोटिव है वो यही था, मशीनरी टू वेजेस। लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर हम फाउंडेशन लेवल पे नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। डन। चलो दूसरे वाले एरर पे आ जाओ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ ओमिशन। देखो जी क्या मस्त बात हो गई। दूसरा एरर टू साइडेड एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन में लिख लेना बेटा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि एक और होता है पार्शियल ओमिशन, वो वन साइडेड एरर क्रिएट करता है, और जो कंप्लीट ओमिशन होता है वो टू साइडेड एरर क्रिएट करता है। क्या होता है सर कंप्लीट ओमिशन? सुनिए बेटे, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹5,000 टू राम। हमने राम को कितने रुपए की सेल करनी थी? बोलो 5,000 की। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। भूल गए सर रिकॉर्ड करना भूल गए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी बुक में रिकॉर्डिंग होनी थी? सेल्स बुक में। ध्यान दो, कौन सी बुक में रिकॉर्डिंग होनी थी? 11th वाली बात भूल जाना। कौन सी एंट्री बननी थी? राम टू सेल। गलत है, ये लाइन ही गलत है भाई, एंट्री बननी नहीं थी। आप लोग बताओ एंट्री बननी थी क्या? एंट्री बननी थी क्या? एंट्री किसकी बनती है? जो एंट्री किसी सब्सिडरी बुक में नहीं जा सकती उसी की तो जर्नल प्रॉपर में एंट्री बनाते हो। तो बेटा ये एंट्री बननी ही नहीं थी। इसकी एंट्री कौन सी बुक में रिकॉर्ड होनी थी? बात ये बोलो, कौन सी बुक में इसको ट्रांजैक्ट करना था मुझे? सेल्स बुक में। सेल्स बुक से पोस्ट इसने कहां होना था बताओ? राम के अकाउंट में। और सेल बुक का खुद का टोटल कहां जाता है? सेल्स के अकाउंट में। ऐसे बात करनी है। तो बेटे मुझे बताओ, यहीं पर देख लेते हैं इसको जी। एक तो सर इसने सेल बुक में रिकॉर्ड होना था। सेल बुक में रिकॉर्ड होने के बाद इसने सेल बुक का पूरा टोटल कौन से लेजर में जाता बेटा? सेल के अकाउंट में। सेल के अकाउंट में बताओ एंट्री कहां जानी थी? डेबिट या क्रेडिट? सेल बुक का पूरा टोटल सेल के अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा ना बेटा। और कल बताया था मैंने कल की क्लास में, क्या सेल अकाउंट और सेल बुक में डिफरेंस क्या होता है? सेल अकाउंट में दोनों बातें आती हैं, कैश सेल भी और कैश बुक, सॉरी सेल बुक का पूरा टोटल भी उठ के ही आता है। तो इसका मतलब सेल अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों सेल आती हैं, और सेल बुक में सिर्फ कौन सी सेल आती है? क्रेडिट। तो सेल बुक का टोटल उठ के यहां गया, तो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड में कितने पैसे आने थे बेटा? 5,000। बोलो डन। और दूसरा इस एंट्री ने बोलो कहां जाना था? राम के लेजर में। बोलो कहां? डेबिट में 5,000। बोलो यही कुछ होना था, यही कुछ होना था। लेकिन भैया हम इस एंट्री को करना ही भूल गए। अब जरा इमेजिनेशन के थ्रू बताओ मुझे, इस एंट्री से पहले मेरे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल कितना था? मान लो लाख रुपए, 1 लाख। अगर ये एंट्री साफ सुथरे तरीके से हो जाती तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल कितना आता?
1,05,000, 1,05,000, क्योंकि डेबिट में राम बढ़ता 5,000 से, क्रेडिट में सेल बढ़ती 5,000 से, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों को टोटल में 5,000 का इंक्रीमेंट आता। ये लेजर में ये एंट्री करना भूल गए तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों में कितना कितना टोटल दिख रहा है? टैलिड तो है, इसलिए कौन सा एरर है ये? टू साइडेड एरर। यहां पर इसके नाम से इसका काम भी दिख रहा है कि सर ये ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों पे कितने का इफेक्ट डाल रहा है? इक्वल अमाउंट से। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, ये कोई डेफिनेशन नहीं होती है टू साइडेड एरर की। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों पे इफेक्ट होना ही चाहिए भाई, चाहे एक पे हो चाहे दो पे हो, लेकिन ऐसा हो कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें क्या होनी चाहिए? मैच। तो आप कहते हैं कि वो कौन सा एरर है? टू साइडेड एरर है। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ हमें क्या करना था? बोलो, सेल को क्या करना था? क्रेडिट। किया क्या अभी तक? नहीं। राम को क्या करना था? डेबिट। किया क्या अभी तक? नहीं। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी बेटा? राम अकाउंट को अब डेबिट कर दो और सेल्स अकाउंट को अब क्रेडिट कर दो, और ये बन गई ब्लैक कलर से हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। और जब ये एंट्री बन जाएगी तो मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल अब कितना आएगा? इज इक्वल टू 1,05,000। और अब वो जो वो ट्रायल बैलेंस होगा वो होगा एक रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस, एरर फ्री ट्रायल बैलेंस, उसमें कोई टू साइडेड एरर नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये वाली बात भी समझ में आ गई। इसको कौन सा एरर बोलते बेटा? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। डेबिट भी जर्नली करनी भूल गए ना हम लोग, एंटर करना भूल गए ना, तो पोस्टिंग तो अपने आप ही रह गई होगी। देखो दो बातें हैं, एक होता है रिकॉर्डिंग और एक चीज क्या होती है? पोस्टिंग। ध्यान से सुनो, आप क्या करना भूले हो यहां पे? रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग? रिकॉर्डिंग। अगर रिकॉर्डिंग ही करना भूल गए बेटा तो पोस्टिंग तो अपने आप ही क्या होगी? नहीं होगी ना। लेकिन अगर पोस्टिंग करना भूल गए हो तो क्या पक्का है रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी? फिर रिकॉर्डिंग हुई होगी। और वो थोड़ी सी बात आगे की बातें हैं। अभी क्या बात बोल रहा हूं मैं, हम क्या भूले हैं बेटा करनी? बोलो, रिकॉर्डिंग। किस में रिकॉर्डिंग करनी भूले हम लोग? कौन सी बुक में? सेल बुक में। जब सेल बुक में ही चीज नहीं लिखी बेटा तो सेल अकाउंट और राम अकाउंट में कहां से आई होगी? तो पोस्टिंग भी भूल गए हैं। ये है ये प्रॉब्लम। आई गेस सबको बात समझ में आ गई। दो एरर क्लियर हो गए। चलो तीसरे एरर की तरफ आ जाओ, एरर ऑफ कमीशन। अब ये हटा रहा हूं बेटा, यहीं पे सॉल्व करने का मेरा प्लान है ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। लो जी, तीसरी तरह का एरर है बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिकॉर्डिंग का, कमीशन का। कमीशन का मतलब होता है कोई क्लैरिकल एरर, क्लैरिकल एरर या कोई मिस्टेक किसी भी तरह की, है ना, कोई क्लैरिकल मिस्टेक, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एरर ऑफ कमीशन। अब सुनो, एक क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू राम। असली चीज क्या है बेटा? हमने राम को कितने की सेल करनी थी? बोलो, 1700 की। ये है सही चीज। मुझे बताओ इतनी सी बात को कि ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड होना था? सेल्स बुक में। बोलो बोलो बेटे बोलो, कौन सी बुक में रिकॉर्ड होना था? सेल्स बुक में। अगर सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता तो सेल बुक में से ये कितने लेजर्स में शिफ्ट होना था? 2। बताओ कौन से? सर एक तो सेल्स के अकाउंट में, सर एक राम के अकाउंट में। यस बच्चों यस। कितने रुपए सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था? कितने रुपए से राम डेबिट होना था? डन? बोलो डन। इस एंट्री से पहले मेरा ट्रायल बैलेंस टैलिड था, दोनों तरफ लाख लाख रुपए था। तो इस एंट्री के बाद क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। कितना कितना टोटल दिखाता? 1,01,700, 1,01,700 ऑन द बोथ साइड्स। डन बच्चों। लेकिन हुआ ही नहीं ऐसा सर, हुआ ही नहीं। क्योंकि 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 वाज रिकॉर्डेड एज कितने रुपए का दिखा दिया हमने? 7,100 की एंट्री कर दी गलती से। मतलब 1700 को गलती से क्या पढ़ लिया बेटा हमने? 7100। मतलब 17 को गलती से क्या लिख दिया? 71। बेटा जी मुझे एक चीज बताओ, रिकॉर्डिंग गलत करी है आपने? कौन सी बुक में रिकॉर्डिंग गलत करी है? सेल्स बुक में। तो दोनों एंट्रीज जो पोस्ट हुई होंगी वो भी कितने से हुई होंगी? 71। इसका मतलब जो सेल 1700 की दिखानी थी सर वो 1700 की तो आई नहीं। 1700 की बजाय वो सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट हो गया बताओ? 7100 से। राम कितने से डेबिट हो गया? 7100 से। आप मुझे बताओ मेरे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल कितना आ रहा होगा?
वेरी गुड, 1,07,100 इज इक्वल टू 1,07,100। ट्रायल बैलेंस पहले भी टैलीड था, 1,00,000 अभी भी टैलीड है, लेकिन एरर है या नहीं है? है। कितने रुपए का एरर है पता है? 5,400 रुपीज से सेल फालतू की क्रेडिट हो रखी है और 5,400 रुपीज से राम फालतू का डेबिट हो रखा है। तो अगर मैं सेल्स को बेटे 5,400 रुपए से क्या कर दूं बोलो, डेबिट, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अगर मैं राम को 5,400 रुपए से क्रेडिट कर दूं बेटे, बताओ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बोलो 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 बेटे। जिसने 1,700 से क्रेडिट होना था आपने उसको 7,100 से डेबिट कर रखा है। बताओ अगर 5,400 रुपए से मैं एक्स्ट्रा क्रेडिट को डेबिट कर दूं तो ये बेचारा कितने रुपए से क्रेडिट रह जाएगा? अब सेल 1,700 से। जिस राम को आपने कितने से डेबिट करना था? 1,700 से। 1,700 से डेबिट करने की बजाय आपने कितने से डेबिट कर रखा बेटा? 7,100 से। तो कितना फालतू डेबिट कर रखा है? 54। अगर आप उसको 5,400 से क्रेडिट कर दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो बेटा जी मुझे बताओगे रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? बोलो सर। बहुत सिंपल है ना, सेल्स को डेबिट कर देंगे ना सर, सेल्स अकाउंट डेबिट 5,400 टू राम क्रेडिट कितने रुपए से बेटा? 54। अब बच्चों मुझे बताओ एक बार, जैसा ही ये एंट्री मैं कर दूंगा तो मेरे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल, जो कि गलती जब था तो कितना दिख रहा था? 1,07,100, 1,07,000। अब कितना दिखाएगा? और आना भी कितना चाहिए? 1,01,700। ठीक है, टोटल तब भी मिल रहा था, टोटल अब भी मिल रहा है, पर वो गलत मिल रहा था, ये सही मिल रहा है। वो टू साइड एरर के साथ मिल रहा था, ये टू साइड एरर के फ्री मिल रहा है। और ये होता है टू साइड एरर का रेक्टिफिकेशन। आपको पेपर में क्या करके आना है? आपको सिर्फ ये बना के आनी है, लेकिन उसके पीछे का सारा बैकग्राउंड आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर होगा अगर, तो हम वन साइड एरर को सीख पाएंगे। और अगर हमारे दिमाग में बैकग्राउंड ही नहीं है, बेस ही क्लियर नहीं है, तो बेटा टू साइड में तो रट्टा फट्टा लग जाएगा, लेकिन वन साइड में रट्टा फट्टा लगना भी नहीं है। वन साइड तभी क्लियर होगा अच्छे से जब हमारा बेस पूरा मजबूत है, और यह है बेस हमारा। बोलो समझ में आ गया? ओके, लास्ट टू साइड एरर कैसा होता है? एरर ऑफ पोस्टिंग का एरर, या फिर क्योंकि पोस्टिंग की गलती हो रही है, यह भी एक क्लैरिकल मिस्टेक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन भी। क्योंकि जहां पर भी क्लैरिकल मिस्टेक्स आ जाएंगी, जहां पर भी कोई ना कोई हम गड़बड़ कर रहे होंगे, कटिंग फटिंग कर रहे होंगे, कुछ गलती से लिख रहे होंगे, उसको होते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो बच्चों क्या है बताओ? फर्नीचर, एक मिनट इसको हटा दें, फिर दोबारा सॉल्यूशन को करेंगे। यहां पे लो जी, ये हटा देते हैं। लो बेटा, अब कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पोस्टिंग की गलती हो रखी है, कमीशन की एरर कर रहे हैं। क्या एरर है बच्चों? फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में फर्नीचर खरीदा है। मुझे बताओ बेटा ये एंट्री कौन सी बुक में जानी थी? फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वेरी गुड, जर्नल प्रॉपर में जानी थी सर। हम कोई फर्नीचर के व्यापारी थोड़ी ना है, कहीं लिखा थोड़ी ना है, तो गुड्स तो हम खरीद नहीं रहे कि परचेज बुक में डालूं, तो जर्नल प्रॉपर में जानी थी। किससे खरीदी बेटा? फ्रॉम रोहन। नगद खरीदी होती फिर भी कह देते कैश बुक में। सर नगद खरीदा नहीं है, तो एंट्री कहां जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। बोलो सही है? कितने की परचेसिंग करिए? बोलो 30। जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री बननी क्या थी? फर्नीचर टू रोहन। कितने लेजर्स में पोस्ट होना था उसके बाद? फर्नीचर में कितना डेबिट, रोहन में कितना? ये थी वो अकाउंटेंसी जो करेक्ट अकाउंटेंसी थी। फर्नीचर डेबिट, रोहन क्रेडिट। हुआ क्या सर? पोस्टेड एज 3,000। अब सुनना, रिकॉर्डिंग की गलती है कि पोस्टिंग की गलती है? आपने जर्नल प्रॉपर में कितने की एंट्री रिकॉर्ड करी थी? 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने माइंड में सही अकाउंटेंसी फिट करना। ये मत सोच लेना हमने रिकॉर्डिंग की 3 की करी थी, बोला ही नहीं बेटा उसने। रिकॉर्डिंग क्या चीज है? जर्नल प्रॉपर में आपने एंट्री फीड कितने की करी थी, वो है रिकॉर्डिंग। उसके बाद जब आप लेजर्स में ले जाने लगे, आई मीन फर्नीचर और रोहन में, तो जितने का आप बैलेंस ले गए, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये क्या है? पोस्टिंग। क्योंकि लेजर कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी है? सेकेंडरी। और प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी है कैश बुक में रिकॉर्डिंग, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग, परचेज बुक में रिकॉर्डिंग, सेल बुक में रिकॉर्डिंग, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्डिंग, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग है। लेकिन जब आप उनको लेजर्स में लेके जा रहे हो तो वो रिकॉर्डिंग नहीं है, वो क्या है? पोस्टिंग। और उसने आपको बोला है पोस्टिंग की गलती हुई है आपसे। ये देखो,
₹4 पोस्टेड एज ₹3,000। गॉट इट और नॉट? हालांकि इस क्वेश्चन में इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर आप माइंड में उसको रिकॉर्डिंग की गलती भी मानोगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन हम गलत सीख रहे हैं। वहां पे सीखना भी तो सही है ना यार। इसका मतलब बुक वाला ये बोलना चाहता बेटे कि आपने बनाया यही था क्या? बताओ क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन, ये जर्नल प्रॉपर थी आपकी। कितने की बनाई थी आपने? सही बनाई थी आपने 30 की। लेकिन जब मैं इसको पोस्ट करने लगा, तो फर्नीचर में कितना पोस्ट कर दिया गलती से? 3000। ये मैंने लिखा था कि क्या करना था, है ना? तो अब मैंने कितना किया बेटा फर्नीचर में? 3000। रोहन में कितना पोस्ट किया? 3000। कितना करना था? 30। कितना किया? अगर मैं, अच्छा बताओ, अगर इस एंट्री से पहले 1 लाख था ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड है, अब कितना शो कर रहा होगा? 1313। टैलिड है और गलत है। सही में फर्नीचर को कितना डेबिट होना चाहिए? अगर मैं 27 और डेबिट कर दूं तो मामला फिट है। 3 तो पहले ही है। आपको कितना करना है फर्नीचर को? 30। 27 और कर दो, हिसाब पूरा हो जाएगा। अगर मैं रोहन को 3 क्रेडिट करके बैठा हूं, मुझे क्रेडिट कितना करना बच्चों? कितना और कर दूं तो हिसाब पूरा हो जाएगा। अब मेरे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों में कितना कितना बैलेंस आएगा बोलो? 31 आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस पहले भी टैलिड हो गया था। देखो ट्रायल बैलेंस इस ट्रांजैक्शन से पहले भी टैलिड था। 1 लाख एरर फ्री। ट्रायल बैलेंस इस ट्रांजैक्शन के बाद भी टैलिड है, गलत ट्रांजैक्शन के बाद 1313। ट्रायल बैलेंस एरर को फ्री करके भी टैलिड है 3131। और सही कौन सा है? ट्रांजैक्शन के बाद 3131 और ट्रांजैक्शन से पहले सही कौन था? 1 आई होप 2 साइडेड एरर समझ में आ गया। तो बच्चों मुझे बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनानी है? सर रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ बच्चों, बताओ। फर्नीचर अकाउंट को क्या करना चाहिए? डेबिट। और रोहन अकाउंट को क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट। कितने रुपए से बोलो? 27,000 इज इक्वल टू 27,000 एंड दैट्स इट। दिस इज व्हाट एग्जामिनर डिमांड्स फ्रॉम यू। हाँ आएगा बेटा, मैंने बताया अगर हम इसको रिकॉर्डिंग की गलती माने तो सेम आएगा, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। और 2 साइड एरर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हमें रिकॉर्डिंग पोस्टिंग का, लेकिन यही चीजें अगर हम गलत सीख लेंगे तो 1 साइड एरर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए सीखना वही है जो करेक्ट है।